हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स डन। चलिए आज जानते हैं कि मार्केट किस तरीके का था, कैसे ट्रेडर्स ने आज के मार्केट से डील किया। काफ़ी टफ डे था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिवम के पीएनएल से कि शिवम ने क्या किया आज। सो विदाउट एक्सप्लेनिंग डेली वाइज शिवम का तो प्रॉफिट ही है। तो शिवम आज भी प्रॉफिट में था। एज यूजुअली वो कैपिटल कम यूटिलाइज करता है, तो ठीक उसका 30,000 टू 1 ये आज का प्रॉफिट था शिवम का। और मैं अपना ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। So today I entered at 9:16. So in hedges in early in the morning, minor profit. So slowly I deployed my strategy at 9:23 full fledged, and then profit strategy में आ नहीं रहा था सुबह से ही. Then slowly loss going up like 0.5%. So again it goes to 0, again it goes to 0.5, so it's like that. So मुझे यहाँ पे कहीं लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। So मैं यहाँ कहीं पे कॉल शॉर्ट बैठा था। तो मुझे लग रहा था कि या तो 1% जाएगा या फिर 3% आने के चांसेस है, बिकॉज ऑफ प्रीमियम एक्चुअली बहुत हाई थे। हाँ। यस। सो यहाँ पे कहीं पे जो 500 के कॉल साइड 100 रुपये से ऊपर प्रीमियम था और मैं 500 पे बैठा था। तो मुझे लग रहा था कि 150 पॉइंट नीचे है तो ऊपर का मूव इतनी जल्दी नहीं आएगा। उस वक्त कोई पुट नहीं थी आपके पास? पुट नहीं थी उस टाइम पे, ओनली कॉल्स थी। ओनली कॉल्स। सो धीरे करके यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को आइडिया लगने लग गया कि ऊपर जा सकता है। हालांकि यहाँ बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पहले ये आइडिया लग गया था, यहाँ कहीं पे थोड़ा मूव जल्दी आ गया था। बस 1 मिनट का मौका मिला था एडजस्ट करने के लिए। तो मैं प्रॉपर पोजीशन फुल फ्लैश था, उस वजह से यहाँ पे हेज में भी आज प्रॉफिट नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा। तो हेज की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसके बाद भी हेज में प्रॉफिट नहीं था, पूरे दिन ही प्रॉफिट नहीं था इवन। तो उसके बाद यहाँ कहीं पे मैं एसएल हिट हो गया मेरा बीच में, कैंडल के बीच में कहीं पे। हाँ। सो मैं अपना लॉस दिखा देता हूँ आज का। सो आज मेरी कैपिटल 1.33 CR थी। सो उस पर लॉस है ये -1.54, जो कि कैपिटल का 1.1 है। ये आज का लॉस था। और कुछ मैं थोड़ा सा ये चार्ट दिखा देता हूँ प्रीमियम का। सो मार्केट सुबह मेरे को 220 पे एंट्री मिल गई थी, उसके बाद 300 गया है प्रीमियम। उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आया था, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर ये मैं दोबारा एक बार एंटर हुआ 230 के आसपास। तो वहाँ कहीं दोबारा प्रीमियम 200 गया है, जो कि मंडे का प्रीमियम था 215 रुपये। सो आज डीके कहीं पे भी नहीं मिला, इवन थीटा डायरेक्शन में नहीं था, डेल्टा भी नहीं था, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पाइक्स थे। 1% अप, 1% डाउन, 1% अप, 1% डाउन। इवन जो नीचे से लो से तो ऊपर का 2% से ऊपर का मूव था। सो इट्स वेरी टफ फॉर मी, और दैट्स इट। ऐसे प्रीमियम तो भैया इसमें ऐसा रहता है कि जैसे आप जब ट्रेड कर रहे होते हो तो आप कितनी बार बीच में डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल सोचते हो? अराउंड 4 to 5 टाइम कंटिन्यूस स्विचिंग चलती रहती है हाँ, कि yes. जिसमें आपकी कभी कॉल से ज़्यादा होती है, कभी पुट ज़्यादा होती है, कि आप सिर्फ कॉल पूरी नेकेड से कॉल से होती है? नेकेड नहीं होती। फर्स्ट थिंग प्रॉपर हेज्ड होती है। दूसरी चीज़ क्वांटिटी डिपेंड्स एक्चुअली मूव कितना बड़ा है। अगर मूव बड़ा है तो फिर प्रॉपर फुल वन साइडेड है। अगर मूव छोटा है 50 पॉइंट का तो 50%, ऐसा कुछ 50, 30, 40 डिपेंड्स ऑन द मार्केट मूव। तो नहीं, अगर कोई 4-5 बार भी डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उनका भी स्टॉप लगता है, तो ये देखने की बात है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रही होगी यार, क्योंकि कभी भी जब भी डायरेक्शनल बायस बनाने की कोशिश की किसी ने तब उनके स्टॉप हंट हुए हैं। तो आई थिंक आज के मार्केट में कहीं ना कहीं स्टॉप देना काफ़ी जायज़ था। और आपको स्लिपेजेस का इशू फेस हुआ आज कहीं पे? स्लिपेजेस का मॉर्निंग से ये एक प्लस पॉइंट लगा मुझे आज, कि जिस हिसाब से मूव आए थे ना, एक्चुअली अगर ये सपोज 18 अप्रैल का मूव होता तो उसमें 5% का लॉस था। पर आज मूव के साथ में स्लिपेजेस नहीं थी, इतनी बड़ी स्लिपेजेस नहीं थी। तो आई एम हैप्पी विद द 1% लॉस एक्चुअली। सो इट्स मार्केट एक्चुअली ही विल टेक यस आप कुछ नहीं कर सकते। सो लाइक जिस तरीके का प्रीमियम फ्लक्चुएशन आज था, मतलब कोई ऐसा डे है जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो, या फिर ऐसा प्रीमियम जो आज देख रहे हो बिल्कुल ही कभी ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस में कहीं इसके सिमिलर कुछ दिखा है? एक्चुअली बजट वाले दिन सिमिलर प्रीमियम थे,
पर उस टाइम पे वो एकदम से डिजोल्व हो गए थे 10 बजे तक, फिर अगेन स्पाइक आई थी। हाँ। तो वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रीमियम थे, इससे पहले इलेक्शन के नेक्स्ट डे थे, तो पर वो बढ़ते चले गए थे। और आज के दिन उससे भी ज़्यादा वोस्ट लगा मुझे, क्योंकि कुछ इवेंट नहीं था बड़ा। हाँ। बड़ा कुछ इवेंट था नहीं, जो कि कल आरबीआई पॉलिसी है, पर वो कल सेंसेक्स में दिखना चाहिए था, ना कि निफ्टी में। पर निफ्टी में ब्रूटल मार्केट टुडे एक्चुअली। मतलब मंथली जब से शुरू हुआ है पहला 0 DT है अगर हाँ, हम कहें हाँ। तो कहीं ना कहीं एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द 0 DT, एवरीवन वाज एक्साइटेड कि रेजिम चेंज के बस बाद में इस- पहला 0 DT होगा, पहली इसीलिए। अपॉर्चुनिटी होगी। काफ़ी ट्रेडर्स जिनको मैं जानता हूँ वो 3 दिन से ट्रेड नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका पूरा सेटअप ही 0 DT के आसपास था। तो काफ़ी मुझे लगता है वॉल्यूम आज के दिन के लिए वेट पे ऑन द लाइंस खड़ी थी कि आज के दिन पे ट्रेड करेंगे। और कहीं ना कहीं जैसे कल हमारी बात हुई थी कि आज मार्केट में ट्रेडर्स को ट्रैप करने का शायद सबसे बेस्ट दिन होगा। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हुआ भी कुछ इसी तरीके से था कि कोई भी नॉन डायरेक्शनल प्लेयर तो सर्वाइव कर ही नहीं पाया, और कोई जो डायरेक्शनल भी ट्रेड कर रहा था उसके लिए भी इजी नहीं रही होगी मार्केट। एक्चुअली मैं डायरेक्शन में ही था, और हाँ। मैंने कैच कर ली थी डायरेक्शन, हाँ। नो डाउट। पर उसके बाद भी डिके नहीं था, उसके बाद भी Problem is दिख रही है। that हाँ, ये actually भी था कि नीचे मैं- वाले मूव में कॉल का प्राइस कम ही नहीं होता था। 215 पे मैं एंटर किया, फिर मैं प्रॉपर डायरेक्शन कैच की मैंने, फिर उसके बाद जो प्रीमियम 300 रुपए गया, तो वहां पे मैं 0.5 आया माइनस, फिर हाँ। दोबारा प्लस न्यूट्रल हुआ। तो थ्रू आउट द डे आप प्लस भी गए थे बीच में एक आध बार की? नहीं माइनस स्क्रेच, मोटा स्क्रेच 2-3 बार ही ऐसा। क्योंकि मुझे लगता है सुबह जब आप एंटर किए होंगे उसके बाद से पहले ही प्रीमियम बढ़ गया पहले ही था। प्रीमियम बढ़ गया, तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी होती है सुबह सुबह डीके खाने की, वो वो भी नहीं कहीं ना रही। कहीं मिसिंग थी आज के मार्केट से। और ये जो 10 बजे से लेके 12 बजे तक हम देख रहे हैं ये फ्लैट बिल्कुल चेंज ही नहीं आया प्रीमियम हाँ। में, ये तो बहुत ये ही काफी स्कैरी होता है, rarest क्योंकि अगर scenario में से आप एक था कि वही आप- डे एंड पे देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं स्केल छोटा हो जाता है, क्योंकि मार्केट इवेंचुअली तो जीरो तक आई जाती है। लेकिन सुबह सुबह उस प्रीमियम को उतना टाइम तक स्टैग्नेंट होते हुए देखना काफी स्कैरी है। काफी स्कैरी है। इवन जो ये 2:50 पे जो 80 रुपए से 200 रुपए की प्रीमियम गई है, ये भी ये मतलब एक्चुअली 200 रुपए इस चार्ट में दिख रही है, पर जो पी साइड है 200 रुपए वो अकेले हाँ, वन put साइडेड अकेले 200, हाँ, अकेले put 200 तो रुपए चली एक्चुअली गई इट्स थी। गोज टू 250। हाँ, मतलब सो इट्स लाइक हाँ, दिस इज मंडे प्रीमियम हाँ, एक्चुअली। मतलब इस पॉइंट पे मेरा काफी नुकसान हुआ था। इस एग्जैक्ट पॉइंट पे जब मतलब मेरा पीएनएल कहीं ना कहीं पॉजिटिव शो कर रहा था, और जब मैंने एग्जिट लिया तो वो नेगेटिव में क्लोज तो हो एक्चुअली गया। वो स्लिपेजेस आते हाँ, गए और उस क्योंकि, डायरेक्शन के अगेंस्ट में आते गए। और आज मैं कहूँगा कहीं ना कहीं मतलब मार्केट इतनी फास्ट थी, कोई भी मेरे को लगता नहीं इन्फ्ला स्लो है मेरा, पर मुझे लगता है मार्केट इतनी फास्ट हो गई थी कि सारा इन्फ्ला आज थोड़ा सा स्लो लग रहा था। मतलब आप जो पीएनएल देख रहे हो, आपका पीएनएल उससे 3-4 सेकंड आगे ही चल रहा होता था। 3-4 सेकंड आगे की मूव आपको पीएनएल में दिखने लग जाती थी कहीं ना कहीं। आपके चार्ट से ज्यादा आपका पीएनएल हिल रहा था एक्चुअली आज। एक्चुअली मैं तो मतलब आप जब 24,800 की स्ट्राइक लगा रहा था, विद इन 2-3 मिनट्स इट्स गोज टू 24,500। हाँ। सो इट्स वेरी हाँ, फास्ट मूवमेंट। very मतलब fast आप movement जिस टाइम पे एक्टिव थे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो रहे होंगे, मुझे लगता है कि मैनुअली करना तो Impossible इम्पॉसिबल था। है। पॉसिबल हाँ। था, यस। नहीं, जैसे आपको अगर ऑप्शन खरीदना भी है, जैसे मेरे को पुट ऑप्शंस बुक करना था, जब ऊपर में मार्केट ऊपर जा रहा था, मेरा पोजीशन बताऊंगा मैं, तो मेरे को पुट ऑप्शन बुक करना था, तो इट वाज लाइक यू नीड टू डिसाइड वेरी फास्ट। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हुए हाँ, तो प्रीमियम आप 10 पे काटना चाह रहे हो तो 12, 14, 15, 18 और आपको काटना पड़ेगा। 12-14 Actually तो आप मैंने- लकी हो तो कट रहा है, तो 5-5 रुपए का पुट ऑप्शन 200-200 ढाई आज मैंने तो ये भी देखा कि जो 20,500 का जो पुट था लास्ट में, वो 200 गया, विद इन 5 मिनट इट्स गोज टू 50। सो 150 पॉइंट, 24,500 सॉरी, हाँ। हाँ, सो 150 पॉइंट का मूव 5 मिनट में आ गया था। 150 पॉइंट, So, और अप और डाउन दोनों साइड में। अप और डाउन दोनों साइड। तो आपका कैसा रहा दिन आज? यार जेन्युइनली कहूँ तो वन ऑफ द टफेस्ट डेज आई फेस्ड सो फार। मतलब अगर मैं कहूँ तो कंसेप्चुअली मुझे आज का मार्केट समझ में नहीं आया। अगर मेरा पीएनएल जो है वो अगर कुछ और भी होता तो भी मेरे व्यूज़ सेम के सेम रहते थे। जैसे आप देखोगे तो इस अकाउंट में मैंने सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ट्रेड किया, और सेकंड हाफ में ही मैं घुसा हूँ, कहीं ना कहीं 1:30 बजे के बाद ही मैंने एंट्री ली है। और काफ़ी छोटी ट्रेड थी, लेकिन मैं सही टाइम पे मतलब आप समझिए 80% कॉल सेल और 20% पुट सेल में था। और कहीं ना कहीं ये प्रीमियम मुझे 18-19 हज़ार प्लस दिख रहा था जब मैंने बुक किया, और मेरे बुक करते से ही ये पीएनएल जब क्लोज हुआ तो ये -5,000 पे क्लोज हुआ। क्योंकि जो हम बात कर रहे थे जब मूव आया था, ये वाला मूव जब आया था
इसी मूव के बीच में मैं बुक करने की कोशिश कर रहा था। तो इस मूव में एक बार के लिए पहली कैंडल के बीच में शायद थोड़ा सा डीके आया था, और फिर बाद में वो प्रीमियम जो शूट हुए और 250 प्रीमियम चले गए, जो सर कह रहे थे हमारे कि उसी टाइम पे मैं बुक करने गया। तो ये मुझे तो आज थोड़ी सी स्लिपेजेस फेस हुई है। मतलब आप 5:1 के रेशियो में थे, आप हाँ। कॉल साइड हैवियर होने के बाद भी हाँ, अगर आप एग्जिट ले रहे हो तो आपको एंड अप लॉस में हुआ है। लॉस में हो रहा है। और दूसरे अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं सुबह से कुछ कोशिश कर रहा था। अगर आप देखोगे ऑर्डर्स देखोगे आज तो काफ़ी ऑर्डर्स गए हैं, 80 ऑर्डर गए हैं। साइज़ मैंने रिलेटिवली थोड़ी छोटी रखने की कोशिश की थी आज, लेकिन फिर भी आई थिंक काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मैंने कोशिश की थी कि यहाँ पे एट ऑल टाइम्स हेज्ड और फिक्स लॉस वाली पोजीशन में रहूँ, तो मैं फ्लाइज और स्प्रेड्स में ही प्ले कर रहा था। बट किसी एक डायरेक्शन को होल्ड करने में काफ़ी डिफिकल्टी थी आज। मतलब सुबह सुबह मैं भी बेरिश हो गया था और मैंने भी इन द मनी कॉल सेल कर ली थी, हेज थी पोजीशन। लेकिन जब ऊपर का मूव आया तब वो मैक्स लॉस पे भी मैंने होल्ड की, लेकिन ऊपर वाले टाइम पे मैं बुलिश भी हुआ। उसके बाद में मार्केट और ऊपर भी गई, लेकिन वहाँ पे कभी प्रॉफिट शो नहीं किया मेरे स्प्रेड ने, क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम डीके होता था, डेबिट स्प्रेड थी तो। और जब नीचे आई वापस तो तब थोड़ा सा डीके आया तो डेबिट स्प्रेड तब लॉस में आने लग गई। तो इस तरीके से था कि अगर आप डेबिट स्प्रेड बना के भी प्ले करोगे तो आपके डायरेक्शन में जो मूव था उसमें आपको पैसा नहीं बन रहा है, और जब आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका वापस लॉस हो जाता है। तो काफ़ी डिफिकल्ट मार्केट था मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं पोजीशन लाइट रखने का रीज़न ये भी था कि कोई कोरिलेशन तो है नहीं बिटकॉइन और इंडियन मार्केट में इस तरीके से। पर सुबह सुबह जब मैं उठा तो उठते से ही मैं देखा कि बिटकॉइन काफ़ी रैली कर गया था। मतलब बिटकॉइन आज मेरे ख्याल से 1,04,000 का हाई मार के आया है। 1.5 भी। हाँ, तो सुबह सुबह जब मैं चेक किया तो मेरे कॉल के सारे स्टॉप कट चुके थे इस अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं सुबह ही एक ईजी फीलिंग आ चुकी थी मेरे को कि शायद आज काफ़ी ट्रिकी रह सकता है। और ये तो खैर हम बात 2 दिनों से कर ही रहे कि आज का दिन प्रीमियम बहुत हाई रही हाँ है। प्रीमियम बहुत हाई रही है। और कल रात को मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इवेंट या कोई भी ऐसी न्यूज़ दिख के सामने नहीं आई कि क्या रीज़न हो सकता है प्रीमियम इतना हाई होने का। कि बजट और इलेक्शन जैसे इवेंट्स का प्रीमियम मार्केट आज मुझे लगता है कि replicate कर कभी रही कभार है। उनको मूव करना होता है ना, तो हाँ। मूव करने के लिए भी इतना प्रीमियम वो होल्ड करते हैं। तो प्रीमियम है इसका मतलब 100, मेरे को लगता है कि ज़्यादा सेफ यही है कि निफ्टी पे प्रीमियम छोटे हो, वो हाँ। 120 रुपए के हाँ। प्रीमियम में बढ़िया होते हैं, कम मिले पर मिल जाए। मतलब मुझे याद है मैंने 70-80 के प्रीमियम पे भी ट्रेड मारी हुई है, और वहाँ पैसा वो दिन बन जाता है। हाँ काफ़ी रिलेटिवली स्मूथ दिन रहता है। मतलब 12:30 बजे 40 रुपए की भी प्रीमियम देखी है हाँ। जीरो डीटी में, वहीं और पैसा ट्रेड बन- भी हाँ। किया हुआ हाँ है। उसको ट्रेड भी किया हुआ है, आई थिंक पैसे बनाए भी हुए हैं। लेकिन आज का मार्केट काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि इस वीकेंड मुझे शायद बहुत काम करना होगा आज की मार्केट देखने के बाद में। तो जैसे मैं रोज़ कहता हूँ कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड। तो आज कहीं ना कहीं अगर मैंने लाइट ट्रेड करके कुछ पैसे बचाए तो मैं उसको प्लस में ही गिनता हूँ कि वो पैसे मैंने शायद कमा लिए। एग्जैक्टली मतलब जिस तरीके से सुबह स्ट्रैटेजी आप रन करते हो तो उस समय तो आज बहुत सारे ऑर्डर्स भी गए हाँ। होते और उसके बाद भी दिन शायद पहले ही एंड हो जाता। और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी रियलाइज हुआ कि क्योंकि प्रीमियम की मूवमेंट, मार्केट की मूवमेंट इतनी फास्ट थी, कोई बड़ी स्लिपेजेस नहीं, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी में हर छोटे से छोटे स्टॉप में भी 5-6 पॉइंट की, निफ्टी में तो स्लिपेज गारंटीड थी ही। आपका हर स्टॉप जो 100 रुपये में कटना चाहिए वो 105, 107, 108 पे ही कट रहा होगा। तो वो जो छोटी छोटी स्लिपेजेस है वो भी एड अप कर जाती है कहीं ना कहीं 0.5-0.6% के आसपास। सेंसेक्स में थोड़ा हाईयर सेंसेक्स में थोड़ा हायर हो जाता है। तो बड़े प्रीमियम के साथ में ये भी एक दिक्कत होती है कि आप साइज मारते हो तो वो छोटे छोटे 8-8 पॉइंट, 10-10 पॉइंट की स्लिपेजेस जो होती है वो ऐड करते रहती है दिन में, और कहीं ना कहीं शायद आपकी स्ट्रैटेजी में स्टॉप हिट ना हो रहा हो, लेकिन वो स्लिपेजेस ऐड होती रहती है, इसीलिए आपका स्टॉप जल्दी हिट हो जाता है। या फिर आपका टारगेट हिट होने वाला हो लेकिन वो स्लिपेजेस ऐड हुई है, इसलिए आपका टारगेट भी हिट नहीं हो पाता। तो एक ये लर्निंग रही है कि ऐसे दिनों पे आपको साइज कम करके ही ट्रेड करना सेंसिबल है, क्योंकि अगर पैसा बनने वाला होगा या अगर आपका डायरेक्शन सही होगा तो प्रीमियम आपको अच्छी तरीके से कॉम्पनसेट कर लेंगे उस चीज़ के लिए। अगर आप ओटीएम शॉट बैठे हो तो जनरली अगर 50 पॉइंट का ओटीएम शॉट बैठे होते हो, आज वही 120 रुपये का था, तो आपको इनफ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आपका मूवी डायरेक्शन सही होगा तो आप पैसे कमा लो। तो आई थिंक साइज कम करना वाज अ गुड डिसीजन टुडे। ओके, सो डेल्टा एक्सचेंज में आप फ्यूचर्स वगैरह भी कर सकते हो। आपने कोई ऐसे पोजीशंस भी बनाए फ्यूचर्स? नहीं, तो फ्यूचर्स में मैं बैठा नहीं था। मैंने कुछ दिनों पहले इथीरियम शॉर्ट किया था, वो जब नीचे आया था तो मैंने बुक कर लिया था। उसके अलावा मैं ऑप्शन ही ट्रेड कर रहा था। तो ऑप्शन में लास्ट रनिंग जो ट्रेड थी वो 98,000 का स्ट्रैडल था 13 दिसंबर की एक्सपायरी का। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो कॉल के स्टॉप कट चुके थे और पुट बहुत ज़्यादा डीके हो चुका था। पुट में आपको प्रॉफिट हुआ तो पुट ने मुझे रिलेटिवली थोड़ा थोड़ा बचा लिया।
ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ और कॉल का स्टॉप सही टाइम पे लग गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ, जब आप सो रहे होते तभी भी डेल्टा एक्सचेंज में अगर 24 आवर मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, Exactly. तो कोई भी टाइम पे ट्रेड कर सकते हो आप। तो आप तो सो रहे होते हो लेकिन बाकी प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। Active तो होते हैं, इसमें अलर्ट का फीचर भी है, तो आप अलर्ट्स लगा के रख सकते हो। आपके ईमेल पे भी नोटिफिकेशन हाँ। आता है जब आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो रही होती है, तो आपके हाँ। ईमेल पे नोटिफिकेशन आता है। तो ये अच्छा एक फीचर है। बट हाँ, इस मूव आने के बाद में सुबह से ही एक वो फीलिंग थी कि शायद आज कुछ ट्रिकी रह सकता है। ओवरऑल वेरी टफ डे। रोज मार्केट कुछ नया सिखा दिया स्पेशली दिस वीक। हाँ, दिस वीक वाज वेरी टफ। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो आपका दिन कैसा रहा आज? मेरा डे मतलब मैं बोलूँगा एवरेज डे था, और एवरेज इस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने एक अंदाज़ा सर्टेनली 2 दिन 3 दिन पहले लगाया था। मैं आपको एक बार चार्ट्स पे दिखा देता हूँ कि ये जो व्यू था मेरा वो ये था कि यहाँ पर तेज़ी आनी ही चाहिए। और लास्ट टाइम मेरा एक अंदाज़ा था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना भी है तो उसको 500 के आसपास एक एक्सपायरी करा के जाना चाहिए। तो 500 के आसपास का होल्ड था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मार्केट मॉर्निंग में इस वाले पॉइंट पर भी चला गया था इधर डे एंड, मतलब मॉर्निंग से तो खैर ओपन हुआ, क्या पोजीशन रही वो मैं भी डिस्कस करता हूँ, पर जब इस वाले पॉइंट पे भी चले गया था तो मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि मार्केट वापस से 500 तक आने का एक चांस रखता है। और ऐसा नहीं है, इस वाले मूव में मैं पुट शॉर्ट कर रहा था, पर जैसे ही मार्केट हल्का सा पलटा था तो मैंने फिर पुट ऑप्शंस एग्जिट करी थी, क्योंकि मुझे था कि मार्केट जब नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शंस कैन स्पाइक। अब ये अलग बात है कि मैं बाइंग के बारे में इतना तेज नहीं सोच पाया, क्योंकि जो अमाउंट है आपके पास वो इतना बड़ा होता है कि आप वहाँ पे जाके छोटी सी क्वांटिटी से बाइंग करने पे मेहनत करना पसंद नहीं करते, और अगर बड़ी क्वांटिटी से बाइंग करने जाओगे तो फिर लॉसेस बहुत सर्टेनली फास्ट हो सकते हैं, क्योंकि 10 15 20 रुपये के ऑप्शन आप 2:45 के बाद बाय करने के बारे में नहीं सोच सकते। तो वो सारे सिनेरियोज थे, तो इसलिए फिर मैं लास्ट में मैंने मेरी पोजीशंस एग्जिट करी थी अराउंड 255 के आसपास ही। जब यहाँ पे मार्केट आ गया था तो मेरी पोजीशंस मैंने एग्जिट करी थी। तो आज आप एग्जीक्यूशन एल्गोस से कर रहे थे या फिर मैनुअली? नहीं, मैनुअल, पूरा ट्रेड पूरा आज मैनुअल था। आज मैंने बिल्कुल एल्गो नहीं चलाई थी, क्योंकि कल जो प्रीमियम हाई थे तो मुझे था कि अगर मार्केट क्या होता है एल्गोस के साथ में कि अगर प्रीमियम एक्सपेंड होते हैं ना तो फिर एल्गोस में आपके कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस हिट होते जाते हैं, और न्यू ऑर्डर आते हैं जो मैंने बना रखा है सिस्टम, उसमें जो मेरा सिस्टम है उसमें कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस उठते हैं। तो दिक्कत क्या है कि अगर मार्केट सिंगल डायरेक्शनल है तो मैं सवेरे सवेरे में एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके रोज का नया एल्गो डिप्लॉय करता हूँ। अब अगर आपके पास डायरेक्शन 2 साइड का डायरेक्शन है, जो कि मुझे कल अंदाजा था कि दोनों तरफ का डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि मार्केट ने 500 के आसपास ही एक्सपायरी करनी है, तो उसके हिसाब से हो सकता है मार्केट नीचे भी जाए ऊपर भी जाए, पर एंड में 500 के आसपास आएगा। तो वैसा सोच करके मेरा कुछ वर्क था, तो उसके हिसाब से मैं वैसी एल्गोस अगर बनाने को जाता तो पहले मेरा पुट साइड हेवी होता, मतलब पहले कॉल साइड हेवी होता फिर पुट साइड हेवी होता, इसको देखते हुए तो वो मैं बना नहीं पाया। तो इसलिए मैं फिर एल्गोस के हिसाब से नहीं गया था। जो भी मेरा डिसीजन लिया था मैनुअल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट जैसा चलेगा मुझे फॉलो करना है, और एंड में 500 के आसपास जब भी पोजीशन मुझे मिलेगी तो मुझे कट करना है। तो काफ़ी फास्ट मार्केट था आज, तो मैनुअली आपने एग्जीक्यूट किया, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे रहे आज नहीं, आपके? ऑर्डर मैं बिल्कुल बहुत ही लाइट ऑर्डर लेके चला। आज मैंने सिर्फ 106 ऑर्डर डालेंगे, और ज़्यादा अंदर बाहर नहीं गया। मैं रोज़ का जो तरीका होता है ट्रेड करने का वो ऐसा होता है कि मैं पोजीशंस में कंटिन्यूसली अंदर बाहर रहता हूँ। आज मैं पोजीशंस में मतलब पूरी पोजीशंस कट करने के बजाय उन पोजीशंस को होल्ड किया, मैनेज किया, और एकदम टाइट हेज किया। टाइट हेज से मतलब मेरे को ट्रेड काटना नहीं था, मैंने ये सोच लिया था। तो सपोज आई हो शॉर्टेड 24,500, तो मुझे दिख रहा है कॉल नीचे जा रही है, जब तक मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरा हेज बहुत दूर है, पर जैसे मुझे दिख रहा है मार्केट ऊपर चल रहा है तो मैं फिर इन द मनी से ट्रेड को पलट दे रहा था। तो मैं कंटिन्यूसली ट्रेड स्विच कर रहा था, बार बार बस ट्रेड मैंने स्विच किया और उसको होल्ड किया। नहीं, जनरली मतलब जब भी स्पाइक्स वाले ऐसे टाइप है और मैनुअली कर रहे हो तो हेज तो जरूरी है ही, मतलब हेज हाँ, तो हेज तो था ही ना। आज मैं हेज था, मैं बोल रहा हूँ ना, टाइट हेज था। और ज़्यादा आज मैंने बेसिकली हेज से ट्रेड किया है। आज मैं विदाउट हेज नहीं था, आज मैं हेज के साथ था। और ओवरऑल स्ट्रेडल्स भी था, स्ट्रेंगल्स भी था। मेन जो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, मेरी प्रॉब्लम बताया था आपको, ये वाला जो मूव आया था, ये मूव मैंने पकड़ लिया था। मूव पकड़ने के बाद इस वाले पॉइंट पे जब मार्केट था अराउंड 300, तो मैं 500, 550 और 450 के पुट ऑप्शंस पे शॉर्ट था, प्लस मतलब स्ट्रेडल शॉर्ट था, कॉल भी शॉर्ट थी, पुट भी शॉर्ट थी। पर मूव जो था वो इतना सर्टेनली फास्ट था कि उसने उस प्रीमियम को रेट करने का टाइम ही नहीं दिया। प्रीमियम ऐसे आए और वापस से ऐसे जंप कर गए। उस वाले जो जोन के प्रीमियम थे, जैसे 500 को देखेंगे, 550 को देखेंगे, तो प्रीमियम हल्का सा डिप लिए, मुझे दिखा कि मैं आई एम एक्यूरेट, तो करेक्ट जा रहा है। देन आई पंच मोर ऑर्डर्स कि हाँ ठीक है अब ये सही जा रहेगा तो अब मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। पर जैसे ही मैंने और शॉर्ट किया तो फिर उसने जंप किया, तो उस वाले पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत बना था। वो एक सर्टेनली दिक्कत हुई थी, जिस टाइम पे मेरा अकाउंट लगभग -50 के आसपास पहुंचा था एक झटके के लिए। फिर मैंने, क्योंकि मैं बताया था कि मैं टाइट हेज कर रहा हूँ पोजीशंस को, तो फिर मैंने वापस से ट्रेड पलटी कि ऊपर अगर वो भाग रहा है तो फिर नीचे से दूसरे ट्रेड्स को डाल करके, और उसको अल्टीमेटली फिर मैनेज किया। मार्केट का क्या व्यू है आपको अभी, जैसे निफ्टी जहाँ पे है इस लेवल से आप कहाँ देख रहे हो मार्केट को? तो ओवरऑल में जो है मेरा डे अराउंड 0.2 के आसपास क्लोज हुआएगा।
अभी मार्केट की अगर अपन बात कर लेते हैं तो मेरा बुलिश बायस कंटिन्यूस है। मैं एक बार जब यहाँ से टर्न अराउंड हुआ था तो मेरा व्यू तेज़ी का ही था और मैंने कहा था 25,000 अब बहुत जल्दी देखते हैं। तो 25,000 के आसपास एक बार मार्केट पहुँच चुका है। आप देखोगे लगभग आज 857 तो टच कराई है। अब यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट यहाँ पे एक आध बार झटका देगा, मतलब वो दिखाएगा फिर से कि देखो मैं गिर रहा हूँ। अब वो गिरता किस हिसाब से है और उसका रिजेक्शन कैसा लेता है, एक बार वो 2-1 दिन का चार्ट पैटर्न बनेगा तो डेफिनेटली आई विल कम एंड सजेस्ट कि यहाँ से वापस से 25,000 ब्रेक होगा कि नहीं होगा। हाल फिलहाल में जिस हिसाब से आज मूव हुआ है और जिस हिसाब से बैंक की स्थिति दिख रही है, बैंक्स आर टू स्ट्रॉन्ग। आप देखोगे बैंक निफ्टी में वहाँ पर ईजिली मार्केट मूव कर चुका है। जो मैं आपसे बोल रहा था 54,000 55,000 विल बी वेरी सून, तो वो सून हो ही गया था। आज लगभग हम 53,888 पर पहुँच गए और अपना मूव अपन ने यहीं कहीं आइडेंटिफाई कर लिया था कि मैं इसको यहीं से तेजी देखता हूँ। 2 दिसंबर के आसपास से अपन तेजी में थे कि ये बेस है और यहाँ से रैली बनेगी, तो वो रैली बराबर बनी है। अभी अपन अपने टारगेट्स के आसपास हैं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस कैसे होल्ड होती है, एक कल का और परसों का सोमवार का और 2 कैंडल आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मार्केट 55,000 कैसे जाना चाहता है, पॉज लेके जाना चाहता है या डायरेक्टली जाना चाहता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये ओवरऑल मेरा थ्रू आउट द सिनेरियो था, थ्रू आउट द डे का सिनेरियो। और बाकी ध्यान देने वाली बात बहुत सिंपल सी है कि आज का दिन मैं यही बोलूँगा, ट्रेड ना किया जाता तो बेटर था। जिस हिसाब से हमारे कल भी डिस्कशन था, वैसे मैं आज क्वांटिटी थोड़ी सी कमी रख के चला था। लगभग मैं आज कभी भी 2 CR से ऊपर डिप्लॉय नहीं किया। जो भी मेरा फंड था वो 2 CR से अंडर का ही डिप्लॉयमेंट था। तो कल के लिए जैसे प्रीमियम वापस 800 रुपये के आसपास प्रीमियम छोड़ के गए सेंसेक्स में, तो कल के लिए क्या प्लान है आप लोगों का? बेसिकली मैं तो 10:30 के बाद में एंटर करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, RBI पॉलिसी की वजह से। हाँ। आपका प्रीमियम तो मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। बहुत बार देखा है मैंने 600-700 के आसपास प्रीमियम, बट स्टिल जिस तरीके का ये मंडे से लेकर थर्सडे रहा है, आई विल अवॉइड 10:30 तक। 10:30 के बाद ही एंटर करूँगा। आप? मेरा व्यू सिंपल हैगा कि मैं ओपन होने के बाद ये फाइनल डिसीजन लूँगा, क्योंकि रोज़ मार्केट क्या होता है कि दिखाता है कि वो गिर जाएगा पर वो बढ़ता है। तो कल वो जब ओपन हो जाएगा एक बार तो वो खुद प्रीमियम अपने आप में बताएगा। आप जब 2 4 5 10 लॉट डालोगे तो 10 लॉट अपने आप बताते हैं कि वो डालने की ज़रूरत है कि नहीं है। उससे ज़्यादा मुझे समझ में आता है। तो जब सवेरे आप 9:16 9:15 9:20 के हिसाब से अपना ऑर्डर जो डालते हो वो डाल दो, छोटी क्वांटिटी, और फिर वो अगर घटते ही चले जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब कि आपको पता है क्या करना है। और अगर वो अलग तरीके से रेट कर रहे हैं तो फिर मैं उसके साथ अलग तरीके से रेट करूँगा। जैसे आज का थोड़ा सा अलग सिनेरियो था। आज मेरा ट्रेड बेसिकली देखा जाए तो डायरेक्शनल साइड ज़्यादा फोकस था। मैं कंटिन्यूसली डायरेक्शन था, मैं कोशिश कर रहा था कि बस मेरे को एक बार भी सही डायरेक्शन आएगा तो मेरा काम बनेगा विथ वेरी माइनर स्टॉप लॉस। मतलब आप मानोगे कि नहीं, 150 रुपीज़ की मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 153 रुपीज़ का है। अगर वो कट जाएगा तो ठीक है, पर एंट्रीज मेरी ऐसी है कि 150 पे शॉर्ट किया है तो 150 पे शॉर्ट किया, बस वहीं से गिरना चाहिए। नहीं गिर रहा है तो कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू गिव 3 पॉइंट्स 10 टाइम्स। पर अगर वो एक बार भी सही होगा तो 150 का ऑप्शन फिर वो स्पीड से 70 जाएगा। तो बस वो 3 पॉइंट 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे और डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का प्रयास था विथ सेलिंग ऑप्शंस। ओके, काफ़ी नई अप्रोच है ये। ऐसी मार्केट में शायद ये इसी तरीके की चीज़ें वर्क करेगी, आई थिंक। एग्जैक्टली कि अगर आप बहुत छोटे स्टॉप दे रहे हो, हर किसी को अडेप्ट करने की ज़रूरत है, हर कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये दिस इज़ अ न्यू गुड इम्प्रूवमेंट। ये चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं अपना स्ट्रैटेजीज में इनकलकेट करने का। राइट। तो आपका कैसा रहा आज का दिन? हाँ, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी के प्रीमियम 140 के नीचे नहीं आते हैं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। आज मैंने ट्रेड नहीं किया था फर्स्ट हाफ में, और एंट्री मैंने तब ली है मार्केट में जब निफ्टी की प्रीमियम 130 आ गई है, तो वो लगभग 2:30 पे आया था। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने एंट्री किया है इस लेवल पे। पर उसके बाद की अगर मैं चार्ट दिखाऊँ तो काफ़ी टफ रहा। मतलब यहाँ पे मेरी एंट्री थी जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ गया, और जिस तरीके की मूवमेंट थी तो दिन वाज, मतलब मुझे 1 घंटे में ही ड्रेन आउट हो गया। मतलब जिस तरीके के स्पीड से एग्जीक्यूशन करना पड़ रहा था। एंड स्टिल अगर मैं डे की बात करूँ तो स्क्रैच ही था, क्योंकि और मेरी क्वांटिटी बहुत कम थी, क्योंकि मैं बहुत डे एंड पे आया था। तो अब मैं विलिंग नहीं था 1% लॉस देने के लिए। तो मैं यही मान के चल रहा था कि 0.3 का स्टॉप लॉस लेके काम करूँगा। पोजीशन साइज भी कम रखा था। तो इसमें कुछ बना थोड़ा बहुत 11,000 के आसपास, और दूसरे अकाउंट में 6,000 के आसपास मैंने दे दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं ज़्यादा देर तक कंटिन्यू किया। इसमें मैंने एक बार को जब ये चॉपी हुआ तो एक बार को मैं एग्ज़िट कर लिया था, और लेकिन जो दूसरा अकाउंट मैंने दिखाया उसमें मैं एंड तक बैठा रहा, तो वो चीज़ स्ट्रैटेजी में वर्क नहीं करी।
और ऐसे मार्केट में मतलब जिसमें इतनी प्रीमियम हाई हो, इस स्ट्रैटेजी के साथ तो मैं डिप्लॉय नहीं कर पाऊँगा, मुझे सोचना पड़ेगा और मुझे इस पे काम करना पड़ेगा कि कैसे इस तरह के मार्केट को टैकल करना है, क्योंकि अब रीसेंट टाइम में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मतलब थोड़ा अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। अब क्या करना है वो खुद भी फिगर आउट करना अभी बाकी है। तो आज का दिन तो मेरा यही था। मार्केट की व्यू के लेके अगर बात करूं तो मतलब आज जिस तरह की मूवमेंट आई, बुलिश तो लग रहा है मुझे, बट स्टिल अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। बट हाँ, थोड़ा स्लाइटली बुलिश हूँ मैं मार्केट को व्यू लेके, क्योंकि जिस तरीके से 24,350 के बाद से ये अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है, आज इसने फिर से एक नीचे का मूव आया जो एग्जैक्टली 24,500 के बाद से एक तेज़ रिवर्सल आया है काफ़ी। तो बुलिश ही लग रहा है। अभी नियरेस्ट सपोर्ट की मैं बात करूं तो 24,500 का सपोर्ट लग रहा है मुझे, और इस सपोर्ट को लेके हम अभी मार्केट में अगर अपसाइड का ट्रेंड देख रहे हैं तो उसमें हम ट्रेड्स ले सकते हैं पोजिशनल व्यू में। कहीं ना कहीं पोजिशनल शिफ्ट करने की इंक्लिनेशन कहीं आपको आ रही है या आप इंट्राडे पे फोकस करना चाहोगे? नहीं, अब आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बट अगेन एक क्वेश्चन है ये भी है कि जिस तरीके से पिछले 3 दिन रहे ना, तो अगर मैं पोजिशनल, मैंने ट्रेड्स तो नहीं लिया था, बट प्रीमियम के ऑब्जर्वेशंस को देख के अगर मैं बोलूँ तो जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी मंडे को प्रीमियम था मंथली का 1540, ट्यूसडे को प्रीमियम था 1540, उसके बाद आज की अगर मैं बात करूँ थर्सडे, आज प्रीमियम गया था 1650। तो इस तरह के, और मार्केट में मूवमेंट भी थी, बैंक निफ्टी मूव की है। तो अगर जिस तरीके की स्ट्रैटेजी मैं कहूँ, जब आप पोजिशनल बनाते हो, स्ट्रैंगल करते हो, तो आपको शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं कर रहा होता इस 3 दिन में भी, तो मैं सिर्फ रोल ही कर रहा होता अल्टीमेटली लूजिंग साइड को लेके। तो उसके लिए भी मैं बहुत 100% श्योर नहीं हूँ, बट ज़रूर उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंट्राडे में जो अपॉर्चुनिटी पहले थी जीरो डीटी की, वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। और आज जो जीरो डीटी की अपॉर्चुनिटी थी वो सबको लग रही थी कि आज अपॉर्चुनिटी है, पर अगर आप देख सकते हो कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी थी आज, क्योंकि बिल्कुल ये टाइम वाज मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कि ये फ्लैट रहे। निफ्टी के एटीएम की अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ तो ये बिल्कुल फ्लैट था, और एंड में भी मतलब 2 बज चुके हैं, 2:30 बजने के बाद भी अगर 150 का प्रीमियम है तो ये काफ़ी हाई है। मैंने तो पिछले 2 मंथ में निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है जीरो डीटी में, लेकिन उस टाइम के अगर मैं प्रीमियम का एवरेज लूँ ना तो इस टाइम 60 रुपये रहते थे। इस टाइम तक तो कई बार 30-35 रुपये भी 30-35 रुपये भी आ जाते थे। मैं एवरेज की बताऊँ तो अब भी 60 रुपये 55 रुपये रहते थे, और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अब एंटर करूँ, जो कि मुझे कभी कभी जिस स्ट्रैटेजी के साथ मैं आता हूँ, कभी कभी मैं लेट एंटर करता हूँ 11 बजे, और कभी कभी फोमो फील होता है कि प्रीमियम ही नहीं बचे। और आज ऐसा था कि मौका कम मिलेगा, तो इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी चाहिए इस मार्केट में। ये काफ़ी थ्रिल हो रहा है आजकल मार्केट में काफ़ी। तो यही था मेरा आज का। तो ओवरऑल टफ डे था, बट वी आर इन दिस फॉर दीज डेज ओनली। यस मतलब हाँ, ये तो होना ही है अगर हाँ, मार्केट में है तो। अगेन जैसे आपने बोला था कि अगर ऐसे दिन में अगर आप सेव कर पा रहे हो, दैट मीन यू आर अर्निंग मनी। हाँ, तो ऐसा ही है, मतलब ऐसे डेज आते ही रहेंगे हमें, और इस दिन को हमें टैकल करना ही पड़ेगा, यही एक सोल्यूशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, जब देखते हैं कि ऐसे आगे कैसा मार्केट रहता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना है और आप क्रिप्टो और इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको एल्गो रूम की सब्सक्रिप्शन फ्री चाहिए तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई भेज सकते हो, और उसके बाद से वो सारा प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।